स्ट्राईकवर राहुल होता, नॉन स्ट्राईकला आशुतोष. किती धावा धावलेत? 2. जरा 2 मिनिटं जरा सामना थांबवा पंच. जरा स्कोरर रेडी नव्हते. 2 मिनिटं झालं सगळं रेडी. नॉन स्ट्राईकला आशुतोष, बॉलर नेम अमित. ठीक आहे, सामन्याला सुरुवात करा. धावसंख्या 2. एक चेंडू 2 धावा. लेग साईडच्या दिशेने भिरकावला चेंडू. पाहूया त्यावरती चेंडू गेला सीमा रेषा पार, चौकार. 4 धावांसाठी धावसंख्या. नवीन बॉल देऊ, नवीन बॉल दे. ए बॉल दे, एक बॉल कडे. तिथून बल्ला जरा गाडी बाजूला घे मित्रा, बल्ला प्लीज. यानंतर होणारा सामना असेल पुरंदरे लायन्स विरुद्ध पुरंदरे बॉईज. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी या सामन्यातील 5 षटके झाल्यानंतर नाणेफेकीसाठी यायचे. किती झाला? स्लिपच्या दिशेने गेलेला चेंडू, त्यावरती 1 धाव पूर्ण. धावसंख्या 1 ने पुढे. धावसंख्या 7. पहिलं षटक मार्गस्थ. षटकातील अजून 3 चेंडू शिल्लक. अजय तोडकर या ठिकाणी आपलं हार्दिक स्वागत. या ठिकाणी कॉमेंट्री कक्षामध्ये. अमित दादू यांचा सुरेख चेंडू ब्लॉकल पद्धतीचा. सुरेख चेंडू अमित यांचा या ठिकाणी. पाहूया काय होतंय. जोरदार आपली या ठिकाणी सुबोध आणि टीम कडून. पाहूया काय होतंय. पंचांनी आपला निर्णय सांगायचा या ठिकाणी. आणि हा झेल बाद माफ करा, स्टंपिंग येते या ठिकाणी. आशुतोष या ठिकाणी बाद झालेले आहेत. पाहूया पुढील फलंदाज कोण येतोय.
सुबोध सावंत या ठिकाणी वैयक्तिक असं पहिलंच षटक घेऊन येतील आपल्या संघासाठी. धावसंख्या झाली ती 9. सामना चालू करायचा आहे. सुरेख असे आयोजन या ठिकाणी पाहायला मिळते आपल्या पुरंदर सेवा समिती यांच्या मार्फत. युनिटी एकता चषक 2022 पुरंदर स्टेडियम. नायगावमध्ये एक नावाजला असा गोलंदाज फलंदाज सुबोध सावंत पुढील षटक घेऊन येतील आपल्या संघासाठी. आणि तितक्याच ताकदीचा असा फलंदाज राहुल त्यांना सामोरे जातील. पहिले षटकाखेर धावसंख्या झाली ती 9. पुढील फलंदाज पंचांचा निर्णय अंतिम असेल. दोन्ही प्रोफेशनल्स पंच या ठिकाणी पाहायला मिळतील आपल्या मिरके यांच्या मार्फत. स्पोर्ट्समॅनशिप दाखवायचं आहे दोन्ही संघांनी. तसेच या स्पर्धेत जे खेळाडू खेळत आहेत सगळ्यांनी आपलीच टुर्नामेंट आहे, सगळ्यांनी सहकार्य करायचं आहे. मंडळातर्फे आपलं आवाहन करण्यात येते. आणि पुढील फलंदाज चेतन. नवोदित असा खेळाडू, माफ करा चैतन्य, लहरी दादा यांचा सुपुत्र चैतन्य. की पार्टी के बारे में बहुत सुन रखा था, मगर ये पहली बार देखने को मिल रही थी. उस आणि सुरेख चेंडू हलक्या पद्धतीने टाकलेला, बॅटची हलकीशी कट आणि तितक्याच सुरेख झेल घेतलाय तो पॅडी यांनी. मोठा धक्का या ठिकाणी राहुल यांच्या मार्फत. पुरंदर सुपर किंग्स यांना मोठा धक्का या ठिकाणी राहुल यांच्या स्वरूपात. सुरेख अशी गोलंदाजी सुबोध यांची पहिल्या चेंडूवर झेलचित केले तर राहुल यांना. सुरेख असा चेंडू ऑफ ब्रेक पद्धतीचा चेंडू टाकला होता. आणि फुल फलंदाज या ठिकाणी पार्टी में सिर्फ गोरे मुखड़े पे तैयार कोई मरने को, सांवली को छेड़े बाहों. पुन्हा हलक्या तरी टोलला चेंडू एकदा पुन्हा. सुबोध यांचा पुढील चेंडू तिसरा.
या ठिकाणी चैतन्य नॉन स्ट्राईकला ते बच्चा. सुरेख असा यॉर्कर पद्धतीने चेंडू तितक्याच सुरेख पद्धतीने खेळलाय चैतन्य यांनी स्ट्रेट डाव स्वरूपात. धावसंख्या झाली ती 11. सुबोध यांचा षटकातील चौथा चेंडू असेल आणि त्यांना सामोर जातील ते बच्चा. पुन्हा एकदा निर्धाव असा चेंडू शेवटू यांना काहीसा न कळला. या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक आहेत. धावसंख्या झाली ती 11. चौटीशी एक धाव या ठिकाणी छोटू यांच्या मार्फत. धावसंख्या झाली ती 12. आणि सूर्यफटका या ठिकाणी चैतन्य यांच्या मार्फत पॉइंटच्या दिशेने 4 धावा. चौकार. दुसऱ्या षटकाखेर धावसंख्या झाली ती 16. सुरेख असा फटका या ठिकाणी चैतन्यच्या मार्फत 4 धावांसाठी. पुढील गोलंदाज पॅडी. धडाकेबाज असा गोलंदाज या ठिकाणी जगदीश यांचं स्वागत. मंडळाचे कार्यकर्ते जगदीश आपलं स्वागत आहे. आपण स्थानपन्न व्हायचं आहे. सुरेख चेंडू या ठिकाणी पाहूया काय होतंय. आणि झेल बाद पॅडी यांचा सुरेख चेंडू. सुरेख चेंडू विराज यांच्या बाउन्सर पद्धतीचा. दोन्ही संघाची नोंद घ्यायची आहे. प्रत्येक दोन्ही संघाने आपला एक प्रतिनिधी या ठिकाणी पाठवायचा आहे. बॅट्समन नेम प्लीज. आणि सुरेख चेंडू हलकासा कट. 4 धावा या ठिकाणी. सुरेख असा चेंडू होता व तितक्या सुरे पद्धतीने खेळला अण्णा यांनी. आणि या ठिकाणी 4 धावा. धावसंख्या झाली ती 20.
हॅलो, पुरंदर किंग्स यांनी आपला एक प्रतिनिधी या ठिकाणी मंचाकडे पाठवायचा आहे. 12वा खेळाडू पाठवायचा आहे पुरंदर किंग्स. आणि सुरेख चेंडू विराज यांचा पुन्हा एकदा बाउन्सर पद्धतीचा चेंडू. दोन्ही संघाने आपापले एक एक प्रतिनिधी या ठिकाणी पाठवायचे. आम्हाला या ठिकाणी स्कोरिंगसाठी थोडंसं विलंब होत आहे. सामना थांबवायचा या ठिकाणी पंच. दोन्ही संघांनी आपापला एक प्रतिनिधी या ठिकाणी पाठवायचा आहे. बॅट्समन आहे ते राज. बस ना. पुरंदर टायटन्स आपला एक प्रतिनिधी पाठवायचा आहे. साईकला आहे ते राज. या षटकातील 3 चेंडू शिल्लक. सामना चालू करायचा आहे. सर्व संघांनी याची नोंद घ्यायची. आपला एक 12वा खेळाडू माईककडे पाठवायचा आहे मॅच चालवायच्या आधीच. आणि सुरेख फटका या ठिकाणी पाहूया किती धावा गोळा करतायत. षटकार. राज यांचा सुरेख असा फटका. 6 धावा. धाव संख्या झाली ती 26. सामोरं राज. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने खेळायला पाहूया किती धावा मिळतात या ठिकाणी.
नोंद घ्यायची आहे. सामना चालू करायचा आहे. सुबोध यांचा पुढील चेंडू आपल्या संघासाठी. सुरेख अशी गोलंदाजी. पुढील फलंदाज असतील ते संघाचे कर्णधार प्रसाद. हेलिकॉप्टर शॉट या ठिकाणी पाहूया किती धावा घेत आहेत. एक धाव पूर्ण. सुरेख असे क्षेत्ररक्षण तानाजी यांच्या मार्फत. रुपेंद्र माने आपण लवकर यायचं आहे. आपला अपोजिट कर्णधार या ठिकाणी माईकडे आलेला आहे. तो रेड टॉससाठी यायचं आहे. सुबोध यांचा पुढील चेंडू. धावसंख्या झाली ती. आणि एक धाव पूर्ण. चैतन्य. धावसंख्या झाली ती. पस्तीस धावसंख्या झाली ती 35. सुबोध यांचा पुढील चेंडू. या षटकामध्ये सुबोध यांनी सुरेख असं कमबॅक करून दिले आपल्या संघासाठी. पहिल्या चेंडूमध्ये राज यांना बाद करून आपल्या संघाला चांगल्या स्थितीत आणून ठेवलंय सुबोध यांनी. आणि निर्धाव चेंडू. सुबोध यांचा काहीसा न कळला प्रसाद यांना हलकासा टोलवण्याचा प्रयत्न. या षटकातील शेवटचा चेंडू असेल. धावसंख्या झाली ती 35. आणि सुरेख चेंडू या ठिकाणी हलक्या पद्धतीने टाकला. लेग ब्रेक पद्धतीचा षटकार मारण्याचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडू. माफ करा 1 to go. या षटकातील एक चेंडू शिल्लक आहे. सुरेख अशी गोलंदाजी सुबोध यांची. या षटकात त्यांनी 3 धावा देऊन एक गडी बाद केलाय आणि एक चेंडू निर्धाव स्वरूपात टाकलाय. आणि यॉर्कर चेंडू या ठिकाणी. एक धाव पूर्ण. धावसंख्या झाली ती 36. 3 षटका अखेर. चार षटका अखेर धावसंख्या झाली 36. पुढील सामन्यातील टॉस पुरंदरे बॉयज यांनी जिंकलाय. रुपेंद्र माने यांनी आपला क्षेत्ररक्षण घेण्याचा निर्णय घेतलाय. तर पुरंदरे लायन्स यांनी आपली फलंदाजी तयार करायचे. त्वरित ग्राउंडचा ताबा घ्यायचा या मॅच नंतर. चार षटकांकडे धावसंख्या झाली ती 36. पुढील गोलंदाज या ठिकाणी फखरुल खान. वयाच्या जवळजवळ 50 पार करतील आता. फखरुल खान यांचा पहिला चेंडू. वैयक्तिक पहिलाच षटक घेऊन येतील. त्यांना सामोर जातील ते प्रसाद लाड. फारच खूप मोठा असा अनुभव फखरुल यांच्याकडे. आणि अवांतर चेंडू वाईट स्वरूपात या ठिकाणी. आणि सुरेख चेंडू निर्धाव. आणि प्रसाद लाड हे झेलची. सुरेख चेंडू. फखरुल खान यांचा पुन्हा एकदा त्याच स्वरूपाचा टाकला चेंडू. हलकासा कट केलाय आणि मारण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी पॉइंटच्या दिशेने झेलची झालेले आहेत प्रसाद लाड. धावसंख्या झाली ती 37. 37. पुढील फलंदाज या ठिकाणी अभि.
फकरुल खान यांचा चौथा चेंडू, सामोर जातील ते अभि. सुरेख अशी गोलंदाजी आणि पुन्हा एकदा अवांतर चेंडू. नाही मगाशी तर धाव संख्या झाली ती 39. चैतन्य पाव्या काय करतायत. सुंदरचा फटका या ठिकाणी 4 धावा. चौकार या ठिकाणी 4 धावा गाव केला चैतन्य यांनी. बॅड लक. कोल्हापूर हलगे जाणार. सुंदर फटका या ठिकाणी 6 धावा. षटकार चैतन्याच्या शेवटच्या चेंडूवर. मात्र अजून एक चेंडू शिल्लक आहे. 2 चेंडू त्यांनी 10 धावा गोळा केलेत. फकरुल खान यांना स्लॉग ओव्हरमध्ये फटकेबाजी करताना चैतन्य आपल्या संघासाठी वैयक्तिक अशा 14 धावसंख्येत खेळत आहेत चैतन्य. पाव्या शेवटच्या चेंडू किती धावा घेतील. सुरेख चेंडू या ठिकाणी बाउन्सर मध्ये टाकला. काहीसा न करला चेंडू चैतन्यानं. धाव संख्या झाली ती धाव संख्या झाली ती 49. 50 धावांची गरज या ठिकाणी पुरंदर टायटन्स यांना. 30 चेंडू 50 धावा. पुरंदर सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करके 49 रन्स मारे हैं. 50 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरेगी यहाँ पर पुरंदर टाइटंस की टीम. अच्छी बैटिंग की वहाँ पर प्रसाद ने और चैतन्य ने. चैतन्य ने 1 6 और 2 4 लगाए. उसी तरह अन्ना ने भी बहुत ही अच्छी बैटिंग की. 2 6 लगाए उन्होंने. 2 6 और 1 चौका. टाइटंस की टीम के सलामी बल्लेबाजों को जल्दी से जल्दी भेजिए. मैच शुरू करना है. 50 रन का लक्ष्य 5 ओवर में. 5 ओवर में 50 रन का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरेगी यहाँ पर टाइटंस की टीम. 10 के रन रेट के हिसाब से खेलना पड़ेगा यहाँ पर. मैच जीतना है तो टाइटंस को देखना पड़ेगा क्या गेंदबाजी में कमाल कर पाते हैं यहाँ पर सुपर किंग्स की टीम. पचास रनों की जरूरत जीतने के लिए. सलामी बल्लेबाज भेजिए जल्दी से जल्दी टाइटंस की टीम. इसके बाद होने वाला सामना है पुरंदर बॉयज वर्सेस पुरंदर लायंस.
टॉस हो चुका है। पुरंदरे लायंस वर्सेस पुरंदरे बॉयज। दोनों ही सलामी बल्लेबाज उतर चुके हैं यहाँ पर 50 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए। पहला ओवर लेकर आएंगे चैतन्य। सचिन और सुबोध दोनों ही सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतर चुके हैं क्रीज पर। पहला ओवर का पावर प्ले ओवर। पावर प्ले में फील्ड की सजावट कुछ इस तरह है। लॉन्ग ऑफ, जल्दी जल्दी शुरुआत कीजिएगा और बहुत सारे मैचेस खिलाने हैं। लवकरात लवकर सुरू करायचं आहे मॅच। स्ट्राइक पर है सुबोध। चैतन्य पहली ओवर की पहली गेंद लेकर आएंगे। पावर प्ले का ओवर लेकर आएंगे सुबोध को। पावर प्ले का ये ओवर ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बटोरने की कोशिश करेंगे यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज। देखते हैं कैसी शुरुआत दे पाते हैं यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज। चैतन्य टू सुबोध, पहली गेंद। शॉर्ट एंड वाइड डिलीवरी यहाँ पर ऑफसाइड पे खेल दिया पॉइंट की दिशा में और इसी के साथ कैच हो चुका है वहां पर। और इसी के साथ पहली गेंद पर पहला झटका यहाँ पर गिरता हुआ टाइटंस की टीम को। पहली गेंद पर उठा के मारना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, बाउंसर डिलीवरी थी और इसी के साथ निराश होकर वापस पेविलियन लौटना पड़ेगा सुबोध को। और इसी के साथ पहला विकेट, 0 रन 1 विकेट 1 बॉल। वन डाउन बैट्समैन आ चुके हैं यहाँ पर। तानाजी अच्छी बॉल डाली थी यहाँ पर, फर्स्ट अप स्ट्रेट अप बाउंसर डिलीवरी डाली थी चैतन्य ने। पहली गेंद पर सफलता मिलते हुए यहाँ पर चैतन्य को। अच्छी शुरुआत यहाँ पर सुपर किंग्स के माध्यम से। फील्ड में थोड़ा परिवर्तन करते हुए यहाँ पर प्रसाद जो कि कप्तान है टीम के। डीप मिड विकेट लगाया गया है यहाँ पर और एक स्क्वायर लेग। दूसरी गेंद चैतन्य टू तानाजी। शॉर्ट एंड वाइड डिलीवरी यहाँ पर खेल दिया पॉइंट के से और ये बहुत ही अच्छी कैच। इसी के साथ बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 विकेट निकालने में सफल यहाँ पर चैतन्य। और इसी के साथ तानाजी को भी वापस पेविलियन लौटना पड़ेगा यहाँ पर बिना खाता खोले 0 के स्कोर पर। इसी के साथ पहले ही 2 गेंदों में 2 झटके लगते हुए यहाँ पर, बहुत बड़े झटके लगते हुए टाइटंस की टीम को। और उसी के साथ चैतन्य अभी हैट्रिक की ओर रुख मोड़ते हुए यहाँ पर हैट्रिक बॉल डालेंगे। अब देखना पड़ेगा हैट्रिक मिलता है या नहीं। बहुत ही अच्छी कैच यहाँ पर, सेम शॉट मारा था, सेम कैच, दोनों ही कैच पकड़े पॉइंट के खिलाड़ी ने। प्रीतम ने बहुत ही अच्छी कैच पकड़ी यहाँ पर, प्रीतम ने दोनों ही कैच। दो बॉल 0 रन 2 विकेट।
इसी बीच अगली गेंद वापस सेम डिलीवरी, बहुत ही अच्छी शॉट वहां पर, बहुत ही अच्छी बाउंसर, शार्प बाउंसर डालते हुए यहाँ पर, बहुत ही अच्छी डिलीवरी वहां पर, डॉट डिलीवरी यहाँ पर। बैट्समैन को कोई मौका नहीं मिला यहाँ पर हाथ खोलने का, बैट्समैन को कुछ समझ नहीं आया, बॉल निकल गई तेजी से। अगली गेंद चैतन्य टू सचिन, शॉर्ट एंड वाइड डिलीवरी, ऊपर से मारना चाहते थे यहाँ पर, और इसी के साथ हिट विकेट के तौर पर यहाँ पर आउट होते हुए यहाँ पर, इसी के साथ तीसरा झटका, इस ओवर का तीसरा झटका यहाँ पर लगता हुआ। सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, मगर पहले ही ओवर में पावर प्ले का जो ओवर है उसमें पूरी तरह से फायदा उठाना चाहते थे, मगर फायदा उठा नहीं पाए, और उसी के साथ तीसरा झटका यहाँ पर, तीसरा 3 विकेट खो लिए यहाँ पर। अब तक इस पावर प्ले में केवल और केवल 4 गेंदे हो चुके हैं और 2 गेंदे बाकी। बहुत ही अच्छी ओवर, बहुत ही अच्छी स्टार्टअप ओवर यहाँ पर चैतन्य की। तीन विकेट इस ओवर में, अब तक 3 विकेट गिर चुके हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर चैतन्य की। पावर प्ले के ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर चैतन्य। आखिरी के 2 गेंदे बाकी, देखना पड़ेगा इस 2 गेंदों में भी, इन 2 गेंदों में भी क्या कोई विकेट चटका पाते हैं यहाँ पर चैतन्य। अच्छी लय में, अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं यहाँ पर चैतन्य, और उसी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से लीडिंग की है अब तक यहाँ पर प्रसाद ने। अच्छी कैप्टनशिप निभाई है अभी तक। टाइटंस के 12वें खिलाड़ी को इधर बुलाइए। टाइटंस के 12वें खिलाड़ी माइक से संपर्क कीजिएगा। ओ, बहुत ही अच्छी डिलीवरी यहाँ पर, ऑफ साइड पे हल्के हाथों से खेल दिया यहाँ पर, सूझबूझ भरा शॉट, जबकि कवर से आके फील्ड करेंगे। 1 रन लेने में सफल यहाँ पर बल्लेबाज। टाइटंस के 12वें खिलाड़ी माइक से संपर्क कीजिएगा। 5 गेंद 1 रन, अब भी खाता खुला है यहाँ पर टाइटंस की टीम का। 50 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है ये टीम। 5 बॉल 1 रन। सचिन ऑन स्ट्राइक, चैतन्य ओ, घुमा के मारना चाहते थे, सफल हुआ था यहाँ पर, देखना पड़ेगा। और वाइड का इशारा अंपर का, लेग साइड के थोड़ी सी बाहर रहती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपर का, हाथ खोले अंपर ने, और इसी के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच गया है 2 रन पे। 5 बॉल 2 रन। आखिरी गेंद पावर प्ले की, रोमांच भरा मुकाबला यहाँ पर। ओ, बहुत ही अच्छी शॉट यहाँ पर पॉइंट की दिशा में खेल दिया है, शॉर्ट पॉइंट की दिशा में। 1 रन लेने में सफल, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पावर प्ले की। 3 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीन विकेट, टॉप के 3 बैट्समैन चले गए यहाँ पर, सुबोध, तानाजी और सचिन पगारे। पहले ही ओवर में 3 झटके लगते हुए यहाँ पर उनको अभी कैपिटलाइज करना पड़ेगा यहाँ पर। पार्टनरशिप 3 रन, 1 ओवर 3 रन 3 विकेट। अभी यहाँ पर हल्की सी पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी यहाँ पर, और कैपिटलाइज करना पड़ेगा सिचुएशन को, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल। यहाँ पर पहले ही 3 विकेट गिर चुके हैं। सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी यहाँ पर। पावर प्ले का ओवर समाप्त, फील्ड खुल गया है। अभी 5 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर रह सकते हैं। अभी लेग साइड पे सभी 4 खिलाड़ी बाहर, और ऑफ साइड पे रखा है डीप कवर। बॉलिंग को आएंगे शुभ्रो दूसरा ओवर लेकर आएंगे अब टीम के लिए, और ये क्रॉस मार दिया है, लेग साइड पे जा रही है बॉल गैप में, और इसी के साथ 1 बाउंस चौका। इसी के साथ बहुत ही अच्छी शॉट यहाँ पर सचिन की।
सचिन ने बहुत ही अच्छी स्ट्रोक लगाई यार लेग साइड पे हल्के से शफल होके, और इसी के साथ चौका मिलेगा। इसी चौके के साथ स्कोर की बढ़ोतरी होते हुए पहुंच गए हैं 7 रन। 1 बॉल 7 रन। घुस के खेल रहे हैं यहाँ पर, अच्छी सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरे थे यहाँ पर सचिन। शुभ्रो अगली गेंद सचिन को, और लेग साइड पे घुमा के मारना चाहते हैं, देखना पड़ेगा। बॉल जा रही है फाइन लेग की दिशा में और बॉल मिस हो गई वहां पर, कैच जज नहीं हो पाया वहां पर, और इसी के साथ 2 रन लेने में सफल दोनों ही बल्लेबाज। हल्की सी मिस जज करते हुए यहाँ पर फाइन लेग के खिलाड़ी गोलू दीपेश 2 रन लेने में सफल दोनों ही बल्लेबाज। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच गया है 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी यहाँ पर अगर मैच जीतना है तो, और उसी तरह बॉलिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, और बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग भी, कैचेस पकड़ने पड़ेंगे अगर मैच जीतना है तो। 2 बॉल शफल हुआ, डायरेक्ट लिया बॉल, फुल टॉस, लेग साइड पे घुमाना चाहते थे और ये दूसरे रन के लिए लेना चाहते, यहाँ पर देखना पड़ेगा रिस्की सिंगल, और ये इसी के साथ दूसरे रन के लिए दौड़ चुके थे, मगर बहुत ही अच्छी थ्रो वहां पर डीप से, और इसी के साथ चौथा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ टाइटंस का। जरूरत नहीं थी रिस्की रन लेने की, मगर सचिन यहाँ पर वापस आउट होकर पेविलियन लौटते हुए, बहुत ही अच्छी शॉट खेली थी इसके पहले, मगर अगली गेंद पर आउट होकर, रन आउट के तौर पर आउट होकर वापस पेविलियन लौटना पड़ेगा निराश होकर सचिन को। चौथा विकेट गिरता हुआ रन आउट के तौर पर, अच्छी थ्रो वहां से डीप से, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर आशु की। 3 बॉल 10 रन, 3 बॉल 10 रन। अगले बैट्समैन आए हैं टीम के कैप्टन विराज पड़वल। कैप्टन इनिंग खेलना पड़ेगा उनको यहाँ पर मैच जीतना है तो, क्योंकि बहुत ही मुश्किल स्थिति में अभी यहाँ पर उनकी टीम 4 विकेट पहले से ही खो चुके हैं। कैप्टन इनिंग खेलनी पड़ेगी यहाँ पर मैच को अगर जीतना है तो, सूझबूझ भरी इनिंग्स। क्या वो मैच जिता पाते हैं अपनी टीम के लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। स्ट्राइक पर रहेंगे विराज। शुभ्रो लेफ्ट आर्म बॉलिंग, और ये लेग साइड पे घुमा के मारना चाहते थे, बॉल लगी कमर पे। 1 रन जरूर मिलेगा लेग 22 के तौर पर। उसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो चुका है 11 रन। 11 4 बॉल 2 गेंदें अभी भी बाकी इस ओवर की। बहुत ही अच्छी कमबैक की यहाँ पर शुभ्रो ने, पहले ही गेंद पर चौका लगा था मगर उसके बाद अच्छी कमबैक की है अभी यहाँ पर इस ओवर में। इसी के साथ अगली गेंद, ओ यॉर्कर लाइन डिलीवरी यहाँ पर खेल दिया है डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन की दिशा में तेजी से दौड़कर 1 रन लिया। 1 ही रन मिलेगा सिर्फ। अच्छी पिकअप वहां पर, अच्छी थ्रो राहुल सकपाड़ की। 5 बॉल 12 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की, दूसरे ओवर की, और रिवर्स ट्राई किया है यहाँ पर, कीपर से भी हल्की सी मिस होते हुए यहाँ पर, मगर तेजी से दौड़कर रन के लिए भाग चुके यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज। और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति, 22 के तौर पर मिलेंगे ये रन, और 2 ओवर की समाप्ति 13 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर 13 रन 4 विकेट। अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर, अच्छी कप्तानी यहाँ पर प्रसाद की, अच्छी फील्ड प्लेसमेंट करते हुए यहाँ पर। तीन ओवर में 37 रनों की जरूरत, 37 रनों की जरूरत है यहाँ पर अभी भी मैच जीतने के लिए। लगता है चैतन्य को अपना दूसरा ओवर देने जा रहे हैं यहाँ पर कप्तान प्रसाद। चैतन्य अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर और टीम का तीसरा ओवर लेकर आएंगे। बॉल आउट करना चाहते हैं यहाँ पर चैतन्य। ये ओवर अगर अच्छा गिरता है तो मैच की पकड़ बना लेंगे यहाँ पर सुपर किंग्स की टीम। उसी तरह टाइटंस की टीम के बैट्समैन को बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी यहाँ पर मैच को अगर जीतना है तो। कुछ चौके छक्के लगाने पड़ेंगे यहाँ पर, तो पूरा का पूरा दारोमदार है अभी यहाँ पर विराज के ऊपर, विराज के कंधों पर, जो कि कप्तान है टीम के। बहुत ही अच्छा मुकाबला अभी आपको देखने मिलने वाला है यहाँ पर, चैतन्य वर्सेस विराज।
विराज जो कि जाने माने बल्लेबाज है, और उसी तरह दूसरी मोड़ पर दूसरी एंड पर है चैतन्य जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर है। अपना दूसरा ओवर लेकर आएंगे चैतन्य। आगे आके मारना चाहते थे, यहाँ पर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मार दिया है। यहाँ पर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आके फील्ड करेंगे, हल्की सी मिसफील्ड हुई वहां पर, और उसी के साथ मौका मिल गया है यहाँ पर एक और रन चुराने का। 2 रन चुरा लिए यहाँ पर। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रन, 15 अच्छी गेंद डाली थी, आगे आके मारना चाहते थे, उठा के संपर्क नहीं हो पाई ठीक तरह से। हल्की सी मिसफील्ड करते हुए यहाँ पर राहुल, उसी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर विराज और दोनों ही बैट्समैन। शॉर्ट एंड वाइड डिलीवरी यहाँ पर लेग साइड पे खींच दिया है। यहाँ पर देखना पड़ेगा मिड विकेट पे कैच होता है कि नहीं, और ये बहुत ही अच्छी कैच वहां पर प्रसाद की, कप्तान की, और इसी के साथ विराज को निराश होकर वापस लौटना पड़ेगा यहाँ पर पेविलियन में। और इसी के साथ 5वां झटका यहाँ पर गिरता हुआ टाइटंस की टीम का। अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, ऑफ साइड पे थी गेंद, लेग साइड पे घुमा के मारना चाहते थे विराज, संपर्क नहीं हो पाया बरोबर से बैट का बॉल से, और कैच, आसान सा कैच यहाँ पर पकड़ लिया प्रसाद ने। पंद्रह रन, 5 विकेट। आधी टीम वापस पेविलियन लौट चुकी है। अगले बैट्समैन आए हैं फकरुल चाचा, फकरुल खान, बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। देखना पड़ेगा क्या ये अपनी टीम को इस मुश्किल स्थिति से बाहर ले जाती है या नहीं, ले जा सकते हैं या नहीं। खड़े रहने की जरूरत है यहाँ पर, पिच पर, क्रीज पर डटे रहने की जरूरत। दो बॉल हो चुके हैं अब तक इस ओवर की। स्कोर 15। इसी बीच अगली गेंद चैतन्य टू फकरुल चाचा। ओ, बहुत ही अच्छी डिलीवरी यहाँ पर, इनकमिंग डिलीवरी थी, और वहां से मिसफील्ड होती हुई वहां पर पॉइंट की दिशा में बॉल जा रही है बाहर। देखना पड़ेगा क्या होता है। फील्ड कर लिया वहां पर, फील्ड करके थ्रो किया। तीन रन लेने में सफल यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज। इसी 3 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो चुका है 18 रन, 3 बॉल। बहुत ही अच्छी शॉट वहां पर, लेट कट मारी थी यहाँ पर फकरुल चाचा ने। पॉइंट के खिलाड़ी दौड़ रहे थे, चेस कर रहे थे बॉल को। इसी के साथ अगली गेंद, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, बाहरी डिलीवरी। देखना पड़ेगा पॉइंट पे कैच होता है कि नहीं, और बहुत ही अच्छी कैच। और इसी के साथ एक और झटका यहाँ पर, 6ठा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ टाइटंस की टीम का। 6 विकेट्स डाउन। अभी भी 2 ओवर बाकी, पीछे 6 विकेट गिर चुके हैं अभी। यहाँ पर मैच पूरे तरह से अपने कब्जे में लेते हुए यहाँ पर सुपर किंग्स की टीम। अच्छी बॉलिंग यहाँ पर चैतन्य की, 4 विकेट निकाले यहाँ पर व्यक्तिगत चैतन्य ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर चैतन्य की। मुकाबला अपने हाथों से जिता रहे यहाँ पर अपनी टीम के लिए, सुपर किंग्स के लिए। अगले बैट्समैन आ चुके हैं रॉकी। और ये शफल होके खेलना चाहते थे यहाँ पर, अपील मांग रहे हैं यहाँ पर कीपर। डॉट बॉल। चैतन्य ने बहुत ही अच्छी ओवर डाली है अब तक। आखिरी गेंद लेकर आएंगे चैतन्य। और ये आगे आके इनसाइड आउट शॉट मार दिया। यहाँ पर देखना पड़ेगा कैच होता है कि नहीं, नहीं हुआ वहां पर कैच। तेजी से दौड़कर 1 रन लिया। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने मिली यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज के बीच, फकरुल चाचा और दूसरे बैट्समैन के बीच।
इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति। तीन ओवर की समाप्ति 20 रन। 2 ओवर में 30 रनों की जरूरत यहां पर अभी मैच जीतने के लिए टाइटंस की टीम को। और अभी बॉलिंग करने के लिए आए हैं दीपेश, जिन्होंने पहले मैच में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी यहां पर पहले मैच में। दीपेश उर्फ गोलू ने हैट्रिक भी लिया था वहां पर। कंटेंडर है मैन ऑफ द मैच के लिए पहले मैच के। नहीं मैं कहा ओ वाइड शॉर्ट एंड वाइड डिलीवरी थी। वाइड यॉर्कर डाली उन्होंने, बहुत ही अच्छी गेंद। डॉट बॉल के साथ शुरुआत करेंगे यहाँ पर दीपेश उर्फ गोलू। 11 गेंदों में 30 रनों की जरूरत अभी भी जीतने के लिए। 11 गेंदों में 30 रन, स्कोर हो चुका है 20। 50 रनों का लक्ष्य, बहुत बड़ा टारगेट। बहुत ही जल्द छक्के चौके लगाने पड़ेंगे अगर मैच के नजदीक भी पहुंचना है तो टारगेट के नजदीक। अगली गेंद गोलू। ओ बहुत ही अच्छी डिलीवरी यहाँ पर इन स्विंग होती हुई। थ्रो किया यहाँ पर, 1 रन लेने में सफल दोनों ही बल्लेबाज। इन स्विंग होती हुई मानो इरफान पठान की इन स्विंग हो रही है गेंद। बहुत ही अच्छी डिलीवरी यहाँ पर लेफ्ट आर्म दीपेश। ओ बॉल नीची रही, जरा लो बाउंस रही, लो उड़ी नहीं गेंद। और इसी के साथ तेजी से दौड़ चुके हैं 1 रन के लिए 22 के तौर पर। ये रन जरूर मिलेंगे यहाँ पर। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो चुका है 22 रन 22। 3 बॉल 22। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर मार्क पकड़ लिया यहाँ पर वाइड यॉर्कर का। उसी पर सटीक गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर दीपेश उर्फ गोलू। इस ओवर की चौथी गेंद। ओ बहुत ही अच्छी शॉट यहाँ पर लेग साइड पे घुमा दिया यहाँ पर फकरुल चाचा ने। तेजी से दौड़कर 1 रन लेने में सफल। और दूसरा रन लेना चाहते यहाँ पर, चुराना चाहते और आसानी से मिल जाएगा वहाँ पर। थोड़ी थ्रो उतनी अच्छी नहीं थी, थ्रो अच्छी होती तो शायद विकेट का चांस हो सकता था, यहाँ पर रनआउट होने का चांस हो सकता था, मगर कोई बात नहीं। छब्बीस रन शफल करते हुए बल्लेबाज और फॉलो करते हुए बॉलर। उसी के साथ बहुत ही अच्छी डिलीवरी यहाँ पर फॉलो किया बैट्समैन को गोलू ने। और 1 रन के तौर पर मिलेगा, 1 रन जरूर। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हो चुका है 27 रन। 23 रनों की अभी भी जरूरत यहाँ पर 7 गेंदों में। लास्ट बॉल 1 टू गो। 7 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। लेग साइड में घुमा के मार दिया यहाँ पर फाइनल की दिशा में। बहुत ही अच्छी कैच वहां पर फील्डर की, ओमकार की। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी तरह से जज किया वहां पर उन्होंने कैच। और इसी के साथ आखिरी गेंद पर विकेट लेते हुए यहाँ पर, आखिरी गेंद पर विकेट लिया यहाँ पर इन्होंने गोलू ने। और यहाँ पर अभी उतरे हैं मैदान में जाने माने खिलाड़ी मयूर उर्फ डोंगा। देखना पड़ेगा 6 गेंदों में 23 रनों की जरूरत यहाँ पर। क्या ये बड़े बड़े छक्के लगा पाएंगे या नहीं? मयूर नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे। मयूर
6 गेंदों में 23 रनों की जरूरत यहां पर। आखिरी ओवर लेकर आए राहुल सकपाल। 6 गेंदों में 23 रनों की जरूरत, बहुत ही बड़ा ये टास्क है। राहुल सकपाल, शॉर्ट एंड वाइड डिलीवरी, बहुत ही अच्छी डिलीवरी, इनकमिंग डिलीवरी थी, वाइड के लिए छोड़ दिया था यहाँ पर चाचा ने, मगर बहुत ही अच्छी डिलीवरी, अंदर आती हुई गेंद, डॉट बॉल का इशारा अंपर का, और इसी के साथ 5 गेंदों में सिर्फ 23 रनों की जरूरत। शॉर्ट एंड वाइड डिलीवरी यहाँ पर लेग साइड पे उठा के मार दिया यहाँ पर फखरुल चाचा ने, यही गई अभी सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए, मैक्सिमम के लिए बहुत ही अच्छी शॉट वहां पर। 6 रन आ चुके यहाँ पर इस ओवर में, इस गेंद में। 2 बॉल, 1 मिनट अंपायर मॅच थांबवायचा आहे, 1 मिनिट। स्कोर 1 मिनट। एक 2 बॉल 31 झाले आहेत, स्टार्ट करायचं आहे। 4 गेंदों में 19 रनों की जरूरत अभी भी जीतने के लिए। लेग साइड पे घुमा दिया यहाँ पर, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन लेने में सफल यहाँ पर चाचा, और इसी के साथ 3 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। अभी देखना पड़ेगा मयूर बड़े हिट्स लगा पाते हैं या नहीं। 3 गेंदों में 3 छक्के चाहिए जीतने के लिए, 3 बॉल में 3 6। क्या ये मयूर अपने बैट से कमाल दिखा पाते हैं या नहीं, देखना जरूर पड़ेगा ये। पहली गेंद, ऊपर आती हुई गेंद, बरोबर से पढ़ नहीं पाए उसको, शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी, 1 ही रन मिलेगा। 2 गेंदों में 17 रनों की जरूरत। इट्स अ वेरी बिग टास्क, बहुत ही बड़ी टास्क यहाँ पर। अगर बॉलर नो डालेंगे तो ही कुछ हो सकता है, नो या वाइड्स, नहीं तो बस औपचारिकता बची हुई इस गेम में। बहुत ही अच्छी शॉट यहाँ पर, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, फील्ड कर लिया यहाँ पर गोलू ने। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर, लॉन्ग ऑफ की दिशा से तेजी से दौड़कर फील्ड किया और थ्रो किया, मगर 3 रन लेने से चूकेंगे नहीं दोनों ही बल्लेबाज इसी 3 रन के साथ। 2 रन सॉरी। बहुत ही अच्छी शॉट यहाँ पर फखरुल चाचा की, ऊपर गई है गेंद, बहुत देखने पड़ेगा आशु उसके नीचे, और ये तो चुंबक लगा के आए हैं यहाँ पर हाथ में, और ये कोई भी कैच नहीं छोड़ते आशु। और इसी के साथ मैच की समाप्ति भी हो चुकी है। मैच जीत लिया यहाँ पर सुपर किंग्स ने, 2 मुकाबले खेले, दोनों ही में मैच जीत लिया यहाँ पर सुपर किंग्स ने, और उसी तरह टाइटंस को निराश होकर वापस लौटना पड़ेगा यहाँ पर डगआउट पर, जिन्होंने 2 में से 1 मैच जीता है, 1 मैच हारा है। अगली मैच अभी शुरू होने जा रही है यहाँ पर, पुरंदर लायंस वर्सेस